मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पौराणिक आर्षि मुनि बहुत ही बड़े ज्ञानी और तपस्वी हुआ करते थे। एक व्यक्ति को उत्पन्न करना भी उनकी विद्या का एक छोटा सा हिस्सा हुआ करता था। इसी तत्व के अंतर्गत आज के इस खास वीडियो में हम आर्षि श्रृंगी, जो भगवान राम के बहन के पति थे, उनके विचित्र जन्म के बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे उनका जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी की भक्त है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। एक बार महर्षि लोमश ने राजा युधिष्ठिर को श्रृंगी आर्षि की कथा बताते हुए कहा कि श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ था और उनके पिता कश्यप मुनि के पुत्र महर्षि विभांडक थे। इतनी रोचक बात को सुनकर युधिष्ठिर ने लोमश ऋषि से पूछा कि महर्षि, एक मनुष्य योनि का जीव एक पशु योनि के जी से सेंसर कैसे कर सकता है? यहाँ न तो धर्म सम्मत है और न ही व्यवहार संबंध है, और फिर इस संसार से एक बच्चे की प्राप्ति कैसे हो सकती है? और इस प्राकृतिक संसाधन से जन्मा हुआ बच्चा एक महान आर्षि कैसे हो सकता है? कृपया मुझे इन सब बातों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तब लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर को सारी कथा विस्तार पूर्वक बताई। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप के पुत्र महर्षि विभांडक एक बहुत बड़े तपस्वी थे और ऋषि विभांडक ने कठोर तप किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उस समय उनके जैसा तपस्या करने वाला इस धरती पर कोई नहीं था। अपनी तपस्या के प्रभाव प्रजापति ब्रह्मा के समान वैदिक प्रमाण होते थे। उन्होंने अपने वीर को अमुक रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था और उसे लगातार बनाए रखा था। उनके तेज से देवताओं के मन में जलन उत्पन्न हो गई। वे सभी देवता उनके तेज को अपने आगे बढ़ा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इंद्र से इसके लिए याचना की। किसी भी तरह महान आर्षि विभांडक थी तप को खंडित किया जाए। इंद्र हमेशा ही भयभीत रहा करते थे कि अपने तपस्या से कोई उनकी इंद्र पद को प्राप्त न कर ले। वे देवताओं के बातों में आ गए। इसी कारण उन्होंने आर्षि की तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को पृथ्वी लोक पर भेजा। सुबह जप करने के लिए आर्षि विभांडक ने सरोवर पर गए। सभी देवराज इंद्र की भेजी हुई अप्सरा बड़े ही कामुक अंदाज में सरोवर के पास आई और सरोवर में स्नान कर रहे आर्षि वे विभांडक को लुभाने लगी। विभांडक का मुख उर्वशी को देखत विभांडक आर्षि के मन में तीव्र काम वासना जाग उठी, जिसके कारण उनका वीर्यापात पानी के अंदर हो गया। पानी के अंदर वीर्यापात गिर जाने के कारण आर्षि विभांडक की वर्षों की तपस्या भंग हो गई। आर्षि का वीर्यापात होते ही उर्वशी अपने स्वर्ग लोक में चली गई। उसके बाद कृषि विभांडक को बड़ा पछतावा हुआ और पछताते हुए आर्षि विभांडक ने अपने आश्रम में चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वे प्यासी हिरनी सरोवर के पास आकर पानी पीने लगी और पानी पीते समय प्यासी विन्नी पानी के साथ साथ पानी में गिरा हुआ आर्षि का वीर्या भी पी जाती है। आर्षि का वीर्या पीने के कारण हिरनी गर्भ धारण कर लेती है, जिस कारण कुछ दिन के बाद हिरनी में एक बच्चे को जन्म दिया, जिनके मस्तक पर एक सिंह भी था। तट पर एक सिंह होने के कारण उनका नाम श्रीमती पड़ा। आगे चलकर वहीं एक महान आर्षि श्रृंगी हुए। फिर युधिष्ठिर इतना सुनने के बाद लोमश ऋषि से कहते हैं, महेशी, एक बात बताइए कि पानी के साथ वीर्या को पीने से एक हिरनी का गर्भ कैसे है सकता है? यहाँ तो प्राकृतिक भी इसे किसी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तब महर्षि लोमश बताते हैं कि वह हिरनी कोई आम आदमी नहीं थी, बल्कि अपने पूर्व जन्म में एक देव कन्या थी। उसे श्राप मिला था कि देव कन्या से पर पशु योनि में अवतरित हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने उसके श्राप से मुक्ति का उसे उपाय बताया था कि जब विभाग तक आर्षि का भी वह अपने गर्भ में धारण करेंगे और एक पुत्र को उत्पन्न कर देगी तो वह श्राप से मुक्त होकर के वापस देव कन्या बन जाएगी। और यही हुआ। बच्चे को जन्म देकर वहाँ देव कन्या बन गई और बच्चे को आर्षि विभांडक के यहाँ छोड़कर वह स्वर्ग चली गई। मित्रों, इस प्रकार श्रृंगी आर्षि का जन्म हिरनी के गर्भ हुआ था। उसके बाद उस बच्चे का पालन पोषण स्वयं आर्षि विभांडक ने किया। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।